अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद बनारस हूं और आप अल यान ट्रैवल्स खारियां के यूट्यूब चैनल से मुझे देख और सुन रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सामने थंबनेल से ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज की जो वीडियो है, जो टॉपिक है, उसमें हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जी हाँ, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 55,000 में आपका 2023 में रहते हुए सबसे सस्ता पैकेज कैसे बन सकता है, जो कि सिर्फ 55,000 रुपये का होने वाला है। तो एक चीज़ तो आप लोगों के जहन में ज़रूर आई होगी थंबनेल पर क्लिक करते वक्त कि इस वक्त जो उम्रे की सिचुएशन चल रही है, उम्रा पैकेज की, वो इस तरह है कि कोई बंदा 2,30,000 का पैकेज लेकर जा रहा है, कोई बंदा किसी बंदे का 2,50,000 का बन रहा है, जबकि वो लोग भी उम्रा पैकेज लेने वालों के नामों में शामिल हैं, जो कि 2,70,000 तक का पैकेज भी इस वक्त परचेज़ करके उम्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। तो एक बात तो थंबनेल पर क्लिक करते हुए आपके जहन में ज़रूर आई होगी कि जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, कितना महंगा उम्रा लोग अदा कर रहे हैं, इस सिचुएशन में कोई बंदा हमको 55,000 में उम्रा पैकेज कैसे दे सकता है। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, ये कोई भी फेक नहीं है। मैं आपको 55,000 में ही पैकेज बना के दिखाने वाला हूं। तो अगर आप वीडियो के एंड तक देखेंगे तो यकीनन आप भी अपना पैकेज 55,000 में बना सकते हैं। और अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे या दरमियान में से स्किप करके देखेंगे तो कोई पॉइंट मिस हो सकता है और फिर आपका जो पैकेज है वो बहुत महंगा बनेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपके साथ जो पॉइंट शेयर करने वाला हूं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, उन पर अमल करते हैं, तो आपका पैकेज भी 55,000 में बन सकता है। तो 2023 का सबसे सस्ता जो पैकेज है 55-60,000 में, वो बनाकर दिखाने वाला हूं। तो कुछ रूल्स आपने भी फॉलो करने हैं। वो रूल्स क्या हैं कि सबसे पहला रूल आपने जो फॉलो करना है वो ये है कि आपने 21 दिन वाला पैकेज बुक नहीं करना, बल्कि आपने 21 के बजाय 14 दिन वाला पैकेज बुक करना है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपका होटल का बजट है वो 21 से कम होकर 14 दिनों में आ जाएगा और आपके बहुत ज़्यादा जो पैसे हैं वो बचने वाले हैं। देखिए, एक बात तो ज़ाहिर है कि यकीनन मक्का पाक और मदीना पाक जगह ही ऐसी है कि वहाँ जाकर दिल करता है कि जितने ज़्यादा दिन हो, जितना ज़्यादा रहा जाए उतना ही बेहतर है। लेकिन अगर आपने अफोर्डेबल पैकेज बुक करना है तो फिर आपको जो है थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो आप 21 दिन की बजाय अगर 14 दिन के लिए जाएंगे तो आपका पैकेज जो है वो इंतहाई सस्ता बनने वाला है। तो ये तो पहला रूल था सस्ता पैकेज बनाने के लिए। अब आगे हम चलते हैं मज़ीद और देखते हैं कि आप मज़ीद कौन से रूल्स फॉलो करके अपना पैकेज है वो 55 से 60,000 के दरमियान बनाना चाहते हैं। तो दूसरा रूल जो आपने फॉलो करना है सस्ता पैकेज बनाने के लिए, वो ये करना है कि आपने बिल्कुल जो नज़दीकी होटल्स हैं उनमें बुकिंग नहीं करनी, बल्कि आपने करना क्या है कि 800 मीटर हो जाए, 900 मीटर हो जाए, 1000 मीटर पे भी अगर आपका होटल हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपका 800 मीटर, 900 मीटर पे या 1000, 1200 मीटर पे होटल होगा तो वहाँ से आपको पैदल चल के मदीना पाक आना पड़ेगा या पैदल चल के मक्का पाक तक आना पड़ेगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों की इस बात की भी अवेयरनेस नहीं है। उनको अगर दूर होटल बताया जाए तो वो समझते हैं कि वहाँ से उनको पैदल चल के आना पड़ेगा, जबकि ये बिल्कुल गलत जो है वो बात है। बात असल में ये है कि अगर आप 900 मीटर, 1000 मीटर, 1200 मीटर तक भी अगर आपका होटल होगा तो जो दूर के होटल होते हैं उसके साथ शटल सर्विस भी मौजूद होती है। शटल सर्विस बेसिकली एक बस सर्विस होती है जो कि 24 घंटे वहाँ से चलती है मदीना पाक के लिए। अगर आप मक्का पाक में हैं तो मक्का पाक के लिए, हरम के लिए। तो फ़र्ज़ करें कि अगर आपका होटल 1000 मीटर पे भी मौजूद है तो आप दिन रात को जब चाहें, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे या दिन को जब भी चाहें आप बस में बैठें और वो बस 24 घंटे चलेगी और वो आपको बिल्कुल ला के नज़दीक जो है वो मक्का पाक के हरम के बिल्कुल करीब उतारेगी। वहाँ से आप अंदर एंटर हो जाएंगे। और अगर आप मदीना पाक में हैं तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है कि जो आपकी बस सर्विस है उसकी जो फ़ीस है, जो उसका किराया है, वो ऑलरेडी पैकेज में पेड होगा। आपने बस में बैठना है, सफ़र करना है और वो आपको ला के जो है वो मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब उतारेगी और वहाँ से आपने अंदर एंटर हो जाना है। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर हमारा होटल 500 मीटर से ज़्यादा होगा, 600-700 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो हमें वहाँ से चल के आना पड़ेगा, बल्कि ऐसा नहीं होता। इसके साथ शटल सर्विस जो है वो मौजूद होती है। तो आप जब चाहें दिन रात को 24 घंटे में आप ट्रैवल करके आ सकते हैं। उसका कोई इजाफी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। तो अगर आप दूर होटल करेंगे और शटल सर्विस वाला करेंगे तो यकीनन आपके बहुत सारे पैसे जो हैं वो मज़ीद बचने वाले हैं। तो 2 रूल्स मैंने आपको बता दिए सस्ता पैकेज बनाने के लिए। तो तीसरे और चौथे रूल की अगर हम बात करें तो तीसरा रूल ये है कि कुछ होटल्स आपको ऑफ़र करते हैं ज़ियारात की। जब आप उसकी ऑनलाइन बुकिंग करते हैं या किसी भी ट्रैवल एजेंट से बुक करने की कोशिश करते हैं तो कुछ होटल्स के साथ जो है जैसे शटल सर्विस होती है, इस तरह उनकी ज़ियारात की सर्विसेज भी होती हैं। तो आपने वो भी ऐड नहीं करनी, बल्कि ज़ियारात आप खुद करेंगे। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वहाँ से थोड़े से पैसे लगते हैं और आप एक दिन में तमाम ज़ियारात जो हैं वो करके वापस होटल आ सकते हैं।
तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हमें ज़ियारात का जो पैकेज है वो भी इसमें शामिल करके दें। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप सहूलियात ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे तो आपका पैकेज भी बहुत महंगा बनता जाएगा। तो आपने जब भी होटल बुक करना है, एक तो 14 दिन वाला बुक करना है, दूसरा शटल सर्विस वाला बुक करना है, चाहे दूर ही क्यों ना हो, बस आपको ले आया करेगी। तीसरा जो रूल है वो आपका ये है कि आपने ज़ियारात का जो पैकेज है वो उसमें ऐड नहीं करना, बल्कि आप कहेंगे कि ज़ियारात हम अपनी अलग करेंगे, अलहदा करेंगे। और चौथे रूल की अगर हम बात करें तो कोशिश करनी है कि टिकट इनडायरेक्ट मिले, आपको डायरेक्ट टिकट ना लें। वैसे आजकल की जो सिचुएशन चल रही है टिकट्स प्राइस की वो काफ़ी लो है। आप अगर डायरेक्ट टिकट भी लेते हैं तो वो आपको क्या लें कि इनडायरेक्ट के मुकाबले में मज़ीद सस्ती बनती है। तो आजकल तो ठीक है, जहाँ पे आपने इनडायरेक्ट लेनी है आप डायरेक्ट लेकर भी चले जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आपको डायरेक्ट टिकट जो है वो महंगी मिल रही हो तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आप इनडायरेक्ट टिकट लें, वाया वाली टिकट लें। 2-4 घंटे आप स्टे करके जा सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन उससे आपके बहुत सारे पैसे जो हैं वो बचने वाले हैं। तो सबसे आखिरी बात जिसका आपने ख्याल रखना है सस्ता उम्रा पैकेज बनाने में, वो ये है कि कुछ होटल्स आपको ज़ियारात की तरह ये भी ऑफ़र करते हैं कि हम आपको 2 वक्त का खाना देंगे, आपको 3 वक्त का खाना देंगे। तो आपने वो खाने वाली जो सर्विस है उसको भी ऐड नहीं करना, बल्कि आपने करना क्या है, ज़ियारात की तरह आपने उसको अलहदा रखना है कि हम अपना खाना खुद खाएंगे। देखें, इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते, बल्कि अगर आप उसको पैकेज में ऐड करते हैं तो आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तानी 15-20 हज़ार 25 हज़ार भी हुए तो आप 14 दिन आराम से वहाँ पर अपनी मर्ज़ी का खाना खाकर 14 दिन गुजार सकते हैं। लेकिन वही सर्विस अगर आप पैकेज में ऐड करेंगे तो हो सकता है कि जहाँ पे आपका वैसे मैनुअली 20 हज़ार या 25 हज़ार लगता है, वहाँ पे आपका पैकेज में ऐड करने से 50 हज़ार का फ़र्क पड़ जाए। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि ज़ियारात और खाने का जो पैकेज है वो आपने पैकेज में ऐड नहीं करना। तो ये वो कुछ रूल्स थे जो आप फॉलो करते हैं तो आप सस्ता तरीन उम्रा पैकेज बना सकते हैं, या यूँ कह लें कि आप 2023 का सबसे सस्ता तरीन उम्रा पैकेज जो है वो बना सकते हैं। अब जो मैंने 55-60 हज़ार का पैकेज बना के दिखाया है, इसमें बात कर रहे हैं कि आपके लिए सहूलियात क्या क्या होंगी। तो पहली बात तो यह है कि इसमें टिकट शामिल नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि टिकट समेत ये पैकेज बनता है तो यकीनन ये नहीं बनेगा, टिकट आपने अलहदा परचेज़ करनी है। इसमें क्या होगा, अगर आप टिकट की भी बात करें तो टिकट की भी आजकल जो इंतहाई लो प्राइसेस हो चुकी हैं। आप टिकट एयर ब्लू की अगर डायरेक्ट करें इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कहीं से भी जद्दा के लिए, जद्दा से वापस इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान के लिए, तो वो टिकट जो है वो आपकी 1,07,000-8 हज़ार में बनती है। और अगर आप एयर सियाल की, सरीन की, PIA की सियालकोट से करें या इस्लामाबाद, लाहौर से करें तो वो टिकट भी आपकी 1,10,000, 15,000, 20,000 में बनती है। जबकि यही टिकट जो है ये चंद दिन पहले जो है वो 1,40,000, 50,000 की बनती थी। तो अब टिकट्स की भी प्राइसेस बहुत लो हैं। अगर आप आजकल में करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो होने वाला है। तो वापस आते हैं पैकेज की तरफ। तो पैकेज अगर हम बात करें तो 55-60 हज़ार आपका लगेगा। उसमें होगा क्या क्या, आपका उम्रे का वीज़ा होगा, आपका होटल होगा जिसमें शटल सर्विस शामिल होगी, 800-900 मीटर पे आपका होटल होगा, और ट्रांसपोर्ट होगी। अच्छा, ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि आपका जब मक्का पे जाएंगे, मक्का एयरपोर्ट पे, तो वहाँ से लेके आपको मक्का जाएगी। मक्का के बाद जब आप मदीना जाएंगे तो वहाँ से आपको शटल सर्विस जो आपकी ट्रांसपोर्ट है वो आपको लेके मदीना जाएगी। मदीना से फिर वापस जिस दिन आपने आना है मक्का आएगी, 1-2 दिन बाद वहाँ से मक्का से लेके आपको फिर जद्दा के एयरपोर्ट पे आएगी। तो कितना ज़्यादा फ़ायदा। सहूलियात भी वही हैं, सिर्फ 1-2 सहूलत निकालने से अगर आप ज़ियारात अपनी करते हैं, खाना अपना करते हैं और होटल थोड़ा सा दूर करते हैं, टिकट जो है वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सस्ती करते हैं, तो आपके कितने पैसे बचने वाले हैं। देखें, जहाँ पर आपका पैकेज इन दिनों में 2,70,000 का लोग लेके जा रहे हैं, 2,60,000 का लेके जा रहे हैं, वहीं पर अगर आप जो मैंने तरीकाकार बताया है 1,10,000 की टिकट ऐड करें और 60,000 का आप पैकेज करें तो फिर भी आपका 1,70,000 रुपया बनता है। तो 1,70,000 कहाँ है और 2,70,000 कहाँ है। तो आपका 90,000 से लेके 1 लाख तक, 1,10,000 तक जो पैसे हैं मैंने आपको बचाने के तरीका जो है वो बता दिया है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने महंगा तरीन पैकेज लेना है या फिर खुद का सस्ता तरीन पैकेज जो है वो बुक करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि 2023 के सस्ते तरीन पैकेज वाली ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। वीडियो से आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, इससे मेरी भी हौसला अफजाई हो जाती है। और अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं या पहली दफ़ा मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो यकीनन आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी करें। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस तरह की पोस्ट करूँगा तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे।